नमस्कार, यह है एशिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग और आप देख रहे हैं एएनबीसी न्यूज चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट अश्विन शाह महाराष्ट्र से। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना संकट काल में जो यह सरकार है, इस सरकार कहां तक यह सरकार सफल हुई, कोरोना संकट काल की वजह से रोजगार पर क्या इसका असर पड़ा, किन लोगों पर असर पड़ा और समय रहते यदि यह सरकार जाग जाती तो उन लोगों को क्या मदद होती, क्या सचमुच सरकार कोरोना संकट से लोगों को बचा पाई, क्या उनको मदद कर पाई, विरोधी अपनी भूमिका में कहां तक रहे, ये सारी चीजों को जानने के लिए आइए हम चलते हैं सीधे उन लोगों के पास जिन पर इनका सीधा असर पड़ा हुआ है। आप और मैं हम दोनों जानने की कोशिश करेंगे कि यह सरकार के माध्यम से कहां तक उन हाथों को रोजगार मिला जो बेरोजगार हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुसैन मोहम्मद है। ये कोरोना की वजह से सब्जी पर कितना असर हुआ? धंधा कितना होता है अभी? कम हो रहा है धंधा। कम हो रहा है, पहले ज्यादा होता था। क्या नाम है दादा आपका? कितने साल से ये धंधा कर रहे हैं आप? 27 साल। कैसा चल रहा धंधा अभी? ठंडा चल रहा है। क्यों ठंडा क्यों है? कोरोना की वजह से काम नहीं है। कोरोना की वजह से काम नहीं है। आप इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? की बीमारी को किसको मानेंगे? आपने सरकारी मदद मिली आपको कुछ? अनाज मिल रहा है। अनाज मिल रहा है और 2000 रुपये मिले। 2000 मिले। आपका नाम? मैं माजी नगराध्यक्ष मनीष कुमार साहू कुलगांव। आज जो देश में सोशल मीडिया के माध्यम से एक गलत तरीके की जो जानकारी दी जा रही है, सर्वे बताए जा रहे हैं कि भाई कोरोना काल में अपना देश कहीं से भी टूटा नहीं है, व्यापार टूटा नहीं है, बेरोजगारी नहीं हुई है, ये गलत तरीके का सर्वे बताकर देश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है। कोरोना की महामारी जो मार्च में हमने जनवरी महीने से अपने देश में आई है, तब से आज तक अगर देखा जाए तो अपने देश की संख्या और बाकी जगह की संख्या अगर कंपेरिजन किया जाए तो कहीं ना कहीं समानता उसमें आ रही है मृत्यु दर में। और आज अपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में आज अपने देश की लोक संख्या जो है उस माध्यम से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अपने देश में कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ रहा है। और उसमें केंद्र गवर्नमेंट द्वारा जो उपाय योजना की जानी चाहिए थी वो ऐसी उस प्रकार की कोई भी की नहीं गई, जिससे हमको इसका फल भुगतना पड़ रहा है। और एक तरफ मीडिया अपना एक गलत चैनल का अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए जो सर्वे बता कर लोगों को भ्रमित कर रही है कि आज का देश का हर युवा रोजगार से टूट गया है, क्योंकि पूरे काम धंधे उनके हाथ के बंद हो गए, पूरे व्यापार बंद हो गए। उसके बाद में व्यापार पूरा का पूरा चौपट हो गया है। आज व्यापार की दशा अगर देखा जाए तो एक व्यापारी से आप बात कीजिए तो व्यापारी तो नहीं रे बाबा बोलता मोदी सरकार, नहीं रे बाबा बोलता मोदी सरकार। जो इन्होंने सबका विकास सबका साथ का नारा दिया था, आज वो बोल रहे हैं सबका विकास नहीं सबका विनाश किया इस सरकार ने, इस मोदी सरकार ने। इसलिए ये मैं जनता से और सभी से अपील करता हूँ कि इन जो ये खोटे अपना जो मीडिया चैनल वाले खोटा प्रचार करके खोटा सर्वे बताकर आपकी दिशा भूल कर रहे हैं, उसका निषेध किया जाए। और मैं इन सब चीज़ों का निषेध करता हूँ। लेकिन आप ऐसा क्यों मानते हैं कि मोदी सरकार इस पे दोषी है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना काल हो गया, उसके पहले नोटबंदी हो गया, जीएसटी हो गया, जो भी इस मोदी के राज में, मोदी जी के राज में, मोदी सरकार के राज में जो भी उपाय योजना के नाम पर किया गया, वो सिर्फ एक जनता को बरगलाने का काम किया गया। तो फिर विरोधी दल की कुछ भूमिका नहीं थी कि आप मानते नहीं क्या? विरोधी दल राहुल गांधी बेचारे जो अकेले, राहुल गांधी सोनिया गांधी अकेले एक अपना एक विरोध का पूरी की पूरी भूमिका निभा रहे हैं। जिन्होंने राहुल गांधी ने 12 फरवरी को अपने वक्तव्य में बोला था कि कोरोना ये देश के लिए बहुत बड़ी महामारी है, इसके लिए अभी से सरकार ने उपाय योजना करनी चाहिए। यही जावड़ेकर जी है जो अभी मंत्री है, इन्होंने उनका मजाक उड़ाया था उस पीरियड में। ये मोदी सरकार के कई मंत्रियों ने उनका मजाक उड़ाया था। उसके बाद में उन्होंने वेलकम ट्रम्प किया, उसके बाद में उन्होंने एमपी की सरकार गिराई और वहां पर बनाया, और उसके बाद में लॉकडाउन किया। जब लोग मरना चालू हो गए, तब कई लोग जब मर गए थे
तो आपके हिसाब से इसके लिए दोषी कौन है सर्वस्वी? इसके लिए सर्वस्व दोषी केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है और पूरा मंत्रिमंडल को माना जाए, क्योंकि इनसे कोई ये विफल सरकार है। ये सरकार देश की जनता की रक्षा कर नहीं सकती, इसलिए इन्होंने राजीनामा देना चाहिए। मैं इनका निषेध करता हूं। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं। हाँ। कितने एकड़ खेती है? खेती है 10-12 एकड़। 10-12 एकड़। हाँ। ये कोरोना की वजह से आपको क्या कठिनाई आई? कोरोना की वजह से हमको माल यानी खेती का जो लगता सामग्री है वो उसको मिलने में दिक्कत आ गई। मजदूर नहीं मिल रहे, मजदूर को ज़्यादा पैसे दे के काम करना पड़ रहा है। तो अभी आपका खेती का काम पेंडिंग पड़ा है क्या? अब हाँ, बहुत पेंडिंग पड़ा है। सरकारी मदद आपको कोई नहीं मिली? सरकारी मदद तो कुछ भी नहीं मिले। जैसा बयाने में कुछ ये नहीं, जो भाव बढ़े हैं वही भाव से लेना पड़ा। बीच में बारिश कम आ गई, बारिश की वजह से कुछ माल हमारा खराब हो गया। तो रोजगार, आपका जो ये रोजगार का साधन है, ये इसकी वजह से आपको अड़चन आई है? अड़चन तो आने वाली है ना, क्योंकि खेती हमारा एक बिजनेस है, दूसरा तो बिजनेस है नहीं हमारे पास। तो इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? सरकारी को कुछ मदद ही नहीं कर रही ना हमको। सरकार ने हमें कुछ बयाने में, कुछ खत में ऐसा कुछ तो भी कटौती करके देने को होना था। क्या नाम है भैया आपका? गणेश वालदे, कहाँ पर रहते? पुलगांव टेलीपोर्ट एक्सचेंज ऑफिस के पास। पुलगांव रहते। ये मूर्ति बनाने का धंधा कब से कर रहा है आप? ये हो गए 40-50 सालों का, पूरा परंपरागत है। परंपरागत है। आप कब से बना रहे हैं? मैं 20-22 साल हो गए। इस साल ये जो कोरोना है उसकी वजह से आपके रोजगार पर कुछ फर्क पड़ा है क्या? तो रोजगार पे फर्क पड़ा ना। जो गिराई थे, गिराई आना कम हो गया। हमारे घर को ही बुक दे, 10-5 तो घर को ही बुक दे, और कुछ भी नहीं, गिराई भी नहीं आ रहा और भाव भी नहीं दे रही। इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? दोषी तो किसको मानना है? अभी जो बीमारी है तो समस्या तो निराकरण करना ही पड़ेगा ना उसका, तो सबके लिए है वो समस्या। तो आपको इसमें सरकारी मदद मिली क्या? कुछ सरकारी मदद कुछ भी नहीं मिली हमको। कारागिरों को, कुमार कारागिरों को कुछ भी मदद भी नहीं मिली। मैं रमेश सावरकर, सेवानिवृत्त कर्मचारी। कोरोना के बारे में आज देश के अंदर में जो परिस्थिति है, काफी भयावह परिस्थिति हो गई है। एक समय था कि जनवरी में जब कोरोना अपने देश में आया तो उस समय में 500 पेशेंट थे, आज हम 22 लाख पर पहुंच गए। समय रहते अगर केंद्र सरकार जाग जाती तो आज ये भयावह परिस्थिति ये देश के अंदर में नहीं आती। कोरोना एक पैंडेमिक है, महामारी है। 12 फरवरी को राहुल जी गांधी ने इसके बारे में एक ट्वीट करके बोला गया था कि ये महामारी है, बाहर देश से इस देश में आ रही है। इसको अगर समय रहते रोक दिया जाए तो इसका फैलाव इस देश में नहीं होगा। लेकिन उनकी बातों के तरफ केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया, उनकी बातों को महत्व नहीं दिया और आज उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि इस देश के अंदर में इस महामारी ने एक उग्र स्वरूप धारण कर लिया है। अगर ये कम्युनिटी वायरस की तरफ जाते हैं तो इससे भी ज्यादा भयानक परिस्थिति इस देश में आ सकती है। दूसरी महत्व की बात यह है कि आज जब 500 लोग थे इस देश के अंदर में, उस समय में हमने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन का पालन किया और उसके बाद में उसको सही ढंग से नहीं करने की वजह से आज 22 लाख के ऊपर में वो फिगर चले गया है। इससे क्या हो रहा है कि लॉकडाउन करने की वजह से कारखाने बंद हो गए, उद्योग बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, मजदूर दर टोकरे खाने को तैयार हो मजबूर हो गए। वो यहाँ से वहाँ से यूपी बिहार से लोग आते जाते पैदल चलते हुए हजारों लोग उसके अंदर में मर गए। तो ये सरकार का जो तरीका था काम करने का, ये कहीं तो भी गलत था और उसकी वजह से ही आज इस परिस्थिति का सामना हम कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि देश के अंदर में लगभग 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। ये हमारा नहीं, ये संसदीय समिति का, वाणिज्य समिति का ये फिगर है। उन्होंने कहा है कि 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए और इस तरह से अगर होते रहा तो देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी और हमारा देश पहले ही अर्थव्यवस्था नोटबंदी की वजह से और जीएसटी की वजह से काफी खराब हुई है।
और इस तरह अगर चलते रहा तो यह अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और देश के ऊपर में बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। इसलिए सरकार ने इसके लिए अच्छे कदम उठाना चाहिए। आज तक जो प्रयास किए वो पूरी तरह फेल रहे, ऐसा मैं इसके मामले में मानता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम आशीष मधुसूदन गांधी। आपका व्यवसाय? मेरा स्टोन क्रशर का व्यवसाय है पुलगांव में। आज उसकी स्थिति कैसी है कोरोना के चलते? स्टोन क्रशर में थोड़ी सी अभी फिलहाल मंदी है, क्योंकि यहाँ अभी जो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे थे समृद्धि महामार्ग के, वहाँ हम लोगों का सप्लाई था, लेकिन अभी वो वहाँ पे यूपी बिहार के जो लेबर थे वो उनके पलायन होने से अभी हमारा काम थोड़ा स्लो चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से वो पलायन रोकने में विफल रही है। महाराष्ट्र सरकार अगर वो पलायन रोक लेती थी तो शायद आज जो हमारे यहाँ परेशानी हो रही है, क्योंकि वो लोग पुलगांव में सब्जी मार्केट में भी आते थे, किराना भी यहीं से लेते थे, तो आज उन लोगों के जाने से थोड़ा बहुत मार्केट में मंदी आई हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोरोना है ये वैश्विक महामारी है, इसको जितने अच्छे तरीके से अभी तक की भारत सरकार की भारत की अभी तक की जो सबसे अच्छी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, इन्होंने सबसे अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया हुआ है। और मोदी जी ने जो पहला लॉकडाउन लगाया था उसी वक्त जो उन्होंने सबसे अच्छा डिसीजन लिया लॉकडाउन लगा के, अदरवाइज महाराष्ट्र में अभी तक जो पोजीशन है वो पोजीशन इससे भयानक रहती थी। और मुझे लगता है कि ये संभालने में महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। अभी भी महाराष्ट्र में इतने भयानक केसेस निकल रहे हैं और कुछ तो लोग चर्चा कर रहे हैं, कुछ फ्रॉड केसेस भी महाराष्ट्र में हो रहे हैं, जिसके बारे में मैं पूरी तरीके से नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन महाराष्ट्र में लोग चर्चा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में कुछ केसेस फ्रॉड हो रहे हैं। बहुत से दवाखानों में डॉक्टर बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं, मैं डॉक्टरों पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मुंबई के बहुत से दवाखानों में ये भी चल रहा है, बोलती कि लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट, लोगों के जो ऑर्नामेंट्स यूज कर सकते हैं, वो लोग भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा रैकेट चला रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी गवर्नमेंट ने यही डिसीजन नहीं, इस देश में बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए, जैसे धारा 370 हटाने का हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, या ऐतिहासिक एक राम मंदिर का मुद्दा है जो हम सभी की आस्था का विषय है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से की है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वैश्विक महामारी में अच्छा हुआ कि मोदी सरकार है जिन्होंने ये महामारी बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से काम। हमने सारे लोगों से एक के बाद एक जाकर जाना किस प्रकार से कोरोना संकट काल में उनके लिए रोजगार का प्रश्न निर्माण हुआ है। इन सारे सारांश पे से आप खुद निर्णय लीजिए, यह सरकार किस तरह से कोरोना संकट को मिटाने में सक्षम है, क्या यह सफल हुई या असफल हुई, यह निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि अंधेर नगरी और चौपट राजा, टका शेर बाजी और टका शेर खाजा, इसी कहावत को चरितार्थ करता हुआ यह हमारा आज का एपिसोड आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार।